साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक कौन से होते हैं, एक श्रेष्ठ साधक की पहचान क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, पतंगे लाखों में एक दो ही कटती हैं, इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें से एक या दो ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नाम की चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वह आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है, पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। शुकदेव, नारद, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था में ही ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुम्हड़े आदि की बेल में पहले फल आते हैं और उसके बाद फूल आते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है, साधना बाद में होती रहती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता। और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग करके बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ न कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले हुए मक्खन की तरह होते हैं। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर लाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वह अगर कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी के काम नहीं आता। ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ब्राह्मण को ही दान दिया जा सकता है।
और न स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं लगी होती। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए, तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत कठिन हो जाता है। बालक का मन 16 आने अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना मन पत्नी के वश में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बट जाता है। बचा हुआ 4 आना मन माँ बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाठ बाट इत्यादि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता नहीं। इसलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और सन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ के लिए आते फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पा लेते। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? तो रामकृष्ण कहते हैं, जो तनिक भी दिखावा या आडंबर नहीं करते और हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करते हैं, वे सात्विक उपासक होते हैं। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य गीत, धूमधाम, उत्तम भोज इत्यादि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, वे राजसिक उपासक हैं। और जो देवता के सामने बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वह तामसिक उपासक है। अब श्री रामकृष्ण यथार्थ साधक के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं कि चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों ने जिसे घेर रखा हो, फिर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में उन्मत्त हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डिब्बों को खींच ले जाता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को
ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है, ये अगर पूछो तो मैं कहूँगा जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा। जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा। इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्म आनंद का स्वाद चखा है वह क्या कभी भी तुच्छ विषयों के भोग में रम सकता है, कभी नहीं। जो राजा की प्रेयसी होती है क्या वह भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी। जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा। सूप का स्वभाव है थोथे और असार को फेंक कर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटियां उसमें से बालू को छोड़कर शक्कर को ही ग्रहण करती हैं। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी न किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास इत्यादि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। जैसे दाद को जितना खुजलाओगे उतना ही और खुजलाने की इच्छा होती है और उतना ही ज़्यादा आराम भी मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते हुए नहीं थकते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है और आंखों से प्रेम के अश्रु की धार बहने लग जाती है, उसका यह निश्चित ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोह जाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पकड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो एकांत में भी भगवान हमें देख रहे हैं इसके भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेली देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं है। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है वह वे किसी के सामने कहते हुए लजाती हैं। उन बातों को
वे न तो किसी को बताती हैं न बताना चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतलाकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोलकर सब कुछ बताता है, बतलाने के लिए उत्सुक रहता है और बतलाकर आनंदित भी हो जाता है। गायों के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गायें उसे सींग मारकर भगा देती हैं, पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लग जाती हैं। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते, परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य वहां आ जाता है तो भक्त उससे मिलना नहीं चाहते। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेले गांजा पीना पसंद नहीं होता, उसको साथ चाहिए होता है। गंजेड़ी की तरह ही भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता। संसार में रहो पर संसारी मत बनो। जैसी कि कहावत है, सांप के मुंह में मेंढक को नचाओ पर सांप उसे निगल भी ना पाए। ऐसे रहो संसार में। नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं है, पर नाव के अंदर पानी न रहे वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इसमें कोई हानि नहीं, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो। जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ लेना।